आज हम करंट अफेयर्स बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पढ़ेंगे। अंत में हम मंत्री में मंडल की बात करेंगे, कौन क्या बना। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार चुनाव 2020 कितनी सीटों पर हुआ? कितनी सीटों पर हुआ था 2020 का बिहार चुनाव? 243 सीटों पर। तो ये हमें याद रहना चाहिए कि बिहार चुनाव 2020 कितनी सीटों पर हुआ था? 243 सीटों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बिहार चुनाव 2020 में बहुमत साबित करने के लिए कितने सीटें चाहिए थी? तो आपको याद होगा 243 सीटें थी, कुल 243 सीटें थी। तो हमें कितनी बहुमत साबित करने के लिए इनकी आधे से एक ज़्यादा, तो 122 सीटें हमें चाहिए थी बहुमत साबित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे बीजेपी महागठबंधन की बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कुल कितनी सीटें मिली? तो हमें पता है कि बीजेपी महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव जीता है। तो बीजेपी महागठबंधन यानी एनडीए को कितने सीटें मिली? एनडीए को कुल 125 सीटें मिली, जिससे कि वह बहुमत साबित कर सका और अपना मुख्यमंत्री बनाया। यहाँ पर देखेंगे हम किसको कितने सीटें मिली, कितने सीटों पर चुनाव लड़ा था और कितने परसेंट वोट मिले। यहाँ पर पहले हम बीजेपी को देखेंगे। बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 74 पर जीत मिली और वोट परसेंट कितना रहा? 19.46%। जदयू कितने पर लड़ी थी? 115 सीटों पर जदयू लड़ी थी। उसने जीता 43 सीटें, 15.4% उसको वोट मिला। तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए कितना सबसे ज़्यादा सीट किसने जीता। तो आप देख सकते हैं राजद ने सबसे ज़्यादा सीट जीता। राजद कितने सीटों पर लड़ा था? 144 सीटों पर राजद लड़ा था। जीता कितना? 75 सीट। सबसे बड़ी पार्टी थी 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी कौन रही? तो राजद, आरजेडी। उसको सबसे ज़्यादा परसेंट वोट भी मिले, 23.1% वोट। और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन रही थी? तो ये बीजेपी, जो कि 110 सीटों पर लड़ी थी और 74 सीटें जीती और 19.46% उसको वोट मिला। और जेडीयू कितने सीटों पर लड़ी थी? 115। वोट जीती कितने? 43 पर। इसको कितना परसेंट वोट मिला? 15.4। एक बात और याद रखेंगे, नोटा। ये नोटा पूछ देता है कि नोटा वोट देने वाले कितने परसेंट रहे। तो 1.69% लोग नोटा में वोट दिए हैं। तो ये हम याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने? तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, 7th टाइम। तो ये हम याद रखेंगे कि नीतीश कुमार 7वें मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पर हम देखेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तो हमें यहाँ पर पूछा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बिहार के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर देखिए बिहार में 2 नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। 2 पहले कौन थे? सुशील मोदी। पहले कौन थे? सुशील मोदी।
अब ये नहीं रहे, अब बने हैं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। ये दो उप मुख्यमंत्री इस पर दो बने हैं, एक तारकिशोर प्रसाद और एक रेणु देवी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। हमारा आंसर डी, बी और सी दोनों। अब इस क्वेश्चन को देखें। इनमें से किस पार्टी ने बिहार चुनाव में सर्वाधिक सीटें जीती हैं? सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाली पार्टी कौन सी है? तो जेडीयू। और किस दूसरे नंबर की पार्टी कौन रही है? तो बीजेपी। बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी रही है, इसने 74 सीटें जीती हैं और जेडीयू ने 75 सीटें। और राजद ने जीती है, ये गलत है, राजद ने जीती है 75 सीटें और बीजेपी ने 74, जेडीयू ने 41 सीटें जीती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने सर्वाधिक कितनी सीटें जीती हैं? राष्ट्रीय जनता दल राजद ने कितनी सीटें जीती हैं? तो अभी हम देखे थे 75 सीटें। राजद ने कितने सीटें जीते हैं? तो 75। अब यहाँ पर बिहार चुनाव में बीजेपी को कुल कितने सीटें मिली? तो बीजेपी को कितने सीटें मिली? 74। अब हम यहाँ पर मंत्रिमंडल देखते हैं। नीतीश कुमार तो पहले तो मुख्यमंत्री बने, फिर सामान्य प्रशासन मंत्री और गृह मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन विभाग जो आवंटित नहीं है। जो जिस विभाग की अभी तक मंत्री नहीं नियुक्त किए गए हैं, विभाग जो आवंटित नहीं है, जिस विभाग के अभी मंत्री नियुक्त नहीं किए हैं, उनके मंत्री नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। अब आइए देखते हैं। तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री कितने बने हैं? 2। उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, वित्त मंत्री, वाणिज्य कर मंत्री, पर्यावरण मंत्री, वन जलवायु परिवर्तन मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, नगर विकास। इन सभी के मंत्री कौन बने हैं? तारकिशोर प्रसाद, जो कि कटिहार से हैं। ये याद रखेंगे। उप मुख्यमंत्री कितने बने हैं? 2, एक तारकिशोर प्रसाद और एक रेणु देवी। रेणु देवी का हम देखते हैं। बेतिया की हैं रेणु देवी, ये भी उप मुख्यमंत्री बनी है। पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग और उद्योग, ये सब का कार्यभार और उप मुख्यमंत्री का कार्यभार कौन संभालेंगी? तो रेणु देवी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ पर आते हैं विजय चौधरी क्या बने हैं? ये कहाँ के हैं? सरायनजन के हैं। ग्रामीण कार्य, संसदीय कार्य और जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क, इनके मंत्री कौन बने हैं? विजय चौधरी। अब नेक्स्ट देखते हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, ये सुपौल के हैं। ये ऊर्जा मंत्री, मद निषेध, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण योजना एवं विकास मंत्री बने हैं। तो ये सब अशोक चौधरी, शीला कुमारी, सुतोष कुमार सुमन, मुकेश साहनी, मंगल पांडे, अमरेंद्र प्रताप सिंह, रामप्रीत पासवान, जीवेश कुमार, राम सूरत कुमार, ये सब भी नाम याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट अफेयर में। तो आज के वीडियो में इतना ही।